हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 16 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वदा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बोला था कि लोग अलग अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। तो ये श्लोक और आने वाले 3 और श्लोक, टोटल 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण उस विधि को बता रहे हैं जब पिछले श्लोक में बोला था विश्व तो मुखम, मतलब संसार में जो वस्तुएं हैं या जो भी स्थितियां हैं उनके अंदर भगवान को कैसे देखें। और पृथक्त्वेन हमने बताया, उसके बाद में जो 7-8 श्लोक है उसमें पृथक्त्वेन जो जिस तरह से उपासना करते हैं अलग अलग देवी देवताओं के, उसके संदर्भ में है। तो ये 4 श्लोक है जो हमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ हम भगवान को देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो भी वस्तुएं हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया यज्ञ, औषधि, मंत्र, घी, अग्नि, आहुति, ये सब के सब भगवान श्री कृष्ण है। इसका क्या मतलब है कि ये सब कार्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से। और इस श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर वस्तु को या हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में देखना। जैसे कि सूर्य है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, तो जो सूर्य देव की पूजा करते हैं और वहीं तक रुक जाते हैं तो वे वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाते। जब हम सूर्य देव को देखते हैं तो वह हमको भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाना चाहिए। जैसे सूर्य देव जो है, उनकी जो किरणें हैं, जो उनकी शक्ति है, वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? भगवान श्री कृष्ण से। तो जब हम सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो हमें वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम करना है। सूर्य देव बन जाते हैं सूर्य नारायण। ऐसे ही जो भी वस्तु है उसको हमें भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखना है। चाहे ये हमारा घर है, चाहे ये बिजनेस है, चाहे जॉब करते हैं या परिवार को संभालते हैं, घर का खाना वगैरह बनाते हैं, सफाई करते हैं, जो भी कार्य करें उन सब को भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में, उनके संबंध में देखना है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला था बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। आप कहीं बोलेंगे अरे ये लैपटॉप है, अरे ये मोबाइल है, क्या ये भी भगवान श्री कृष्ण है? तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले बोला था
कि सब कुछ मुझ में है पर फिर भी वो सब में नहीं है। इसका मतलब क्या था कि ये जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, वो वास्तव में कार्य कर रहा है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के द्वारा। अब कोई बोलेगा अरे तो बिजली से चलता है, तो आप जैसे जैसे एक के बाद दूसरे पर पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि बिजली भी कहाँ से आ रही है और तत्वों से आ रही है। वो तत्व कहाँ से आ रहे हैं? वे भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हो रहे हैं। तो हर वस्तु को हमें भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना है, और इसीलिए इस 4 श्लोकों में और 10वें अध्याय में जब विभूति योग का वर्णन आता है तो बहुत विस्तार से वर्णन आता है कि कैसे हम हर समय भगवान का स्मरण कर सकें। चाहे शरीर दिया, आप देखेंगे इतना अद्भुत शरीर है हमारा, इतनी सारी क्रियाएं अंदर हो रही है, हमें पता ही नहीं। एक आँखों को खोलना और बंद करना, उसके अंदर भी इतने सारी चीज़ें कार्य करती है। जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो सिग्नल भेजता है, तरह तरह के नर्व के द्वारा वहाँ पहुँचता है, और कैसे आँखों को खुलता है, बंद होता है। किडनी देखिए आप, हृदय देखिए, जब तक सही चल रहा है पता नहीं चलता, जब एक के अंदर भी खराबी आ जाए तब पता चलता है अरे कितना महत्वपूर्ण वस्तु है। तो वास्तव में जब हम अपने शरीर को ही देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कितना अद्भुत तरीके से कार्य करता है। भोजन को पचाने की प्रक्रिया, कौन सा वाल्व कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब कौन कौन से केमिकल बाहर आएंगे और कैसे खाना को पचाएंगे। यहाँ तक जो हम लोग खाना खाते हैं, अगर चम्मच की जगह हाथ से खाएं तो बहुत उत्तम है। क्यों? क्योंकि जब हम हाथों से खाना खाते हैं तो हाथों की जो उंगलियां होती है उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं जो हमको ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं कि भी खाना कैसा आ रहा है। और फिर आँखों से हमने उस खाने को देखा तो हमें पता चला कि ये खाना क्या है। तो ये ब्रेन उसको पता चलता है, और ब्रेन उस हिसाब से बहुत सारे एंजाइम और बहुत सारे केमिकल रिलीज करता है जो हमारे खाने को पचाने में सहायक होता है। और जो मुख में जो लार होता है उसका भी बहुत भारी महत्व है। वो लार की वजह से हम जो खाना खाते हैं बहुत आसानी से पच सकता है। इसीलिए बोला खाने को पानी की तरह पीजिए, मतलब चबा चबा के खाइए, जिससे क्या होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको पोषण मिलेगा। आप देखेंगे इतनी सारी प्रक्रियाएं जुड़ी हुई है केवल एक भोजन के संबंध में, और आप देखेंगे कैसे अद्भुत ये कार्य करता है। और हमको समोसा खाया खाया पिया हजम, हमको पता ही नहीं चलता कितना अद्भुत तरीके से ये प्रकृति कार्य करती है। किस तरह से सूर्य चंद्रमा कार्य कर रहे हैं, क्या ये सारे अपना आप करते हैं? तो भगवान बोलते हैं मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। जब हम उन सब को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं, समस्त कारणों के मूल कारण के रूप में देखते हैं, तो हर समय हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों के मूल कारण है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हम अपने हर परिवार के सदस्य को भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति समझ सकते हैं। जैसे कि पुत्र है, पुत्री है, तो आप ये सोचिए कि ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आपको एक सेवा दी गई है कि आप इनकी अच्छे से परवरिश कीजिए, इनका ध्यान रखिए, उनको एक उत्तम कोटि का भक्त बनाइए। जब आप इस तरह से परिवार के सदस्यों की सेवा करेंगे तो वास्तव में परिवार की सेवा करते करते ही आप भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, दोनों को ही आपको भगवान के संबंध में देखना है।
और एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूँ जो कि वास्तविक कथा है। पहले भी मैंने कई बार सुनाई होगी, पर इस श्लोक के संदर्भ में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये कथा आती है नामदेव जी के बारे में, जो कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए। नामदेव नाम से ही उनका लगता है कि हर समय वे भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते थे, और जप करते करते ही उनकी भक्ति का इतना ऊंचा भाव आ चुका था कि वे हर जगह पर भगवान को देखते थे। एक बार वे कुछ खाना बनाया, रोटी रोटी लेने वाले थे, इतने में एक कुत्ता आया और कुत्ता रोटी लेके भाग गया। और कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है और नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे प्रभु, घी तो लगाने दो। मतलब कुत्तों के अंदर भी वे अपने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान श्री हरि विराजमान होते हैं। और ऐसे ही एक और प्रसंग आता है उनके बारे में कि एक बार भजन करते करते वे गांव में पहुंचे और शाम हो गई, और सोचा कि यहाँ पास में खंडर है, वहाँ पर आराम करते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं। और वहाँ रात को विश्राम किया, और पूरा घुप अंधेरा, और वो बैठे हैं अंधेरे में और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। इतने में ही पीछे से कुछ चलने की आवाज़ आई, धम धम धम, और आवाज़ धीमे धीमे बढ़ रही थी, और ऐसा लगा पीछे से गरम गरम हवा आ रही है। थोड़ी सी रोशनी से पता चला कि सामने देखा एक बड़ा भयंकर ब्रह्म राक्षस खड़ा था। इतना भयंकर राक्षस, बड़े भयंकर दांत है, नाखून बड़े हैं और बड़ा विशाल काय। सामान्य व्यक्ति होता तो पहली बार शाम होते ही खंडर में जाते थर थर कांपने लगते, अरे यार यहाँ तो अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। पर भगवान के भक्त को पूरे ब्रह्मांड में किसी का भय नहीं होता। वे निश्चिंत होकर आराम से भगवान का भजन कर रहे हैं। और अगर हम लोग अगर भजन कर रहे हैं, पास में एक छिपकली आ जाए तो भी हम डर जाते हैं और भगवान का भजन छोड़ देते हैं। पर नामदेव जी को देखिए कि उनके सामने एक बहुत बड़ा विशालकाय ब्रह्म राक्षस खड़ा है, और नामदेव जी क्या कहते हैं, बड़े पधारे लंबकनाथ, हे भगवान, आज आपने कौन सा रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, और बहुत सुंदर स्तुति करते हुए दंडवत प्रणाम किया। और इतने में ही ब्रह्म राक्षस के हृदय में विराजमान भगवान श्री हरि वहीं पर प्रकट हो गए और ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो गया। तो हम भक्तों के माध्यम से देखते हैं कि हर वस्तु को, हर व्यक्ति को किस तरह से हम भगवान के संबंध में देखें, और इससे हर समय, हर वस्तु, हर परिस्थिति में हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। तो इस श्लोक के माध्यम से आप लोग प्रयास कीजिए, जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, जो भी परिस्थितियां है, उन सब को भगवान के संबंध में देखिए। अगर कोई बोलता है, अरे ब्रह्म राक्षस या कुत्ते के अंदर मैं भगवान को कैसे देखूं, तो अगर नहीं देख सकते तो कोई चिंता नहीं। पहले आप यह देखिए कि इनके अंदर एक जीवात्मा है, एक जीव जो आत्मा है, जो शरीर के अंदर है, और वह कौन है, वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो हम कैसे देख सकते हैं, हर व्यक्ति को भगवान के संबंध में देख सकते हैं कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के अंश है। तो हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारा यह दायित्व बनता है कि उस जीव को कैसे भगवान श्री कृष्ण से जोड़ें। ऐसा नहीं है कि हम जाके कुत्तों की आरती करने लग गए, अरे प्रभु, अभी हमारा ऐसा भाव नहीं है।
यह ऐसा नहीं है कि शेर के सामने खड़े हो गए और बोला प्रभु आप तो शेर के रूप में आए हो, जब शेर के पास गए तो शेर खल्लास कर देगा। तो हमको बहुत ही जो प्रैक्टिकल तरीके से जीवन व्यतीत करना है। यह जो ज्ञान है उसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु। जो हमारा देखने का नज़रिया होता है वह यह है कि यह एक भगवान का अंश है, किस तरह से इसको मैं भगवान श्री कृष्ण से जोड़ूं। तो परिवार के सदस्य, मित्रगण जो भी है उनको भगवान श्री कृष्ण का अंश समझिए और उनको भगवान की भक्ति सिखाइए। और एक माता की तरह जो भी आपका दायित्व है आप अच्छे से निभाइए। एक पिता का जो दायित्व है आप अच्छे से निभाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए कि किस तरह से वे भगवान की भक्ति करें। तो इस तरीके से हम हर वस्तु को भगवान के संबंध में देख कर हर क्षण भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।